अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अनवर। आप देख रहे हैं सादगी टीवी। हमारे मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि भारत के मुखालिफिन के दिलों में डर रहना चाहिए। आखिर अमित शाह भारत मुखालिफिन किसे कहते हैं, ये भी तो मालूम हो। ब्रिटिश इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। 22 अगस्त 1942 को आरएसएस की तरफ से एक बयान आया। हिंदुओं, अंग्रेज़ों से लड़ने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अपनी ताकत अपने अंदरूनी दुश्मन मुसलमान और कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए बचा कर रखो। आखिर पता भी तो चलना चाहिए कि आज़ादी के बाद से अब तक क्या आरएसएस मुसलमानों को अपना अंदरूनी दुश्मन ही मानती है। 70,000 फसादात की हैरत अंगेज दास्तान रही है और इन फसादात में आरएसएस ने हिंदू फसादों को भरपूर साथ दिया है। आज भी आरएसएस के कैंपों में लाठी चलाने से लेकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर ये हथियार किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज़ाद भारत में नरेंद्र मोदी पहले वज़ीर आज़म हुए हैं जिन्होंने सेकुलर भारत में हिंदू मुस्लिम किया है। अपने ओहदे के वक़ार को मलियामेट करके उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ हिंदू होने पर ही बनाई है। उन्हें अपने हिंदू होने पर ही फ़ख्र है, तो क्या उन्हें अपने भारतीय होने पर शर्मिंदगी है। एक बात मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान परस्त नहीं है, लेकिन सेकुलर भारत के इंतज़ामिया हिंदू परस्त ज़रूर है। मुसलमानों के साथ कितना भेदभाव होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फसादात में पुलिस का एक तरफा रोल ये एक ज़ाहिराना सच है। पुलिस जानती है कि हुक्मरानों का झुकाव किस तरफ ज़्यादा है। इस हिसाब से बेगुनाहों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है और संगीन दफ़ाएं लगाई जाती है, जिससे उन्हें ज़मानत मिलने में मुश्किल हो जाती है। और हिंदू फसादियों पर मामूली दफ़ाएं दर्ज की जाती है ताकि वो आसानी से छूट जाए। पुलिस हमेशा मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर अपनी मर्जी से और मनमानी से बनाती है, कानून व गुनाह के मुताबिक नहीं। आखिर हमारे वजीर दाखिला आरएसएस को भारत विरोधी क्यों नहीं मानते हैं। भारत सरकार को भी बतलाना चाहिए कि आरएसएस का जंग आज़ादी में क्या रोल रहा है। आज़ादी के बाद जब दस्तूर का खाका तय किया जा रहा था, तब आरएसएस के 3 नुमाइंदे पंडित नेहरू से मिले और उनसे कहा था कि भारत के सामने हमेशा 2 चुनौतियां रहेंगी, एक इस्लाम और दूसरी जमहूरियत। पंडित जी हंसते हुए इनकी बात सुन ली थी और उन्हें रवाना कर दिया था। जो जदीद नज़रिया पंडित जवाहरलाल नेहरू में था, आरएसएस में वही तंग नज़री है जो आज भी मुसलमानों को अपना दुश्मन मानती है। मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियों की वजह से ही आज हमें आज़ादी मिली। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद भी जंग आज़ादी के मुजाहिद पैदा होते रहे हैं। गोवा की आज़ादी में जिन्होंने रोल अदा किया उन्हें भी मुजाहिद आज़ादी कहा गया। इसी तरह जो नागढ़ में भी मुजाहिद आज़ादी पैदा हुए। उमरी बैंक के लुटेरे हमारे सामने होते हुए भी हम इन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सके और उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सके, और वो भी मुजाहिद आज़ादी कहलाए। 70 साल की आज़ादी में 70,000 फसादात की दास्तान है। आज़ाद भारत में आज तक हम सेकुलर भारत में मुसलमानों के कातिलों को कोई सज़ा नहीं दिला सके। ये दस्तूर की कमज़ोरी है या फिर इंतज़ामिया का फ़िरका वाराना नज़रिया। हमारी हुकूमत आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चल रही है और धीरे धीरे आरएसएस के एजेंडे को मुल्क पर थोप रही है। मुल्क में जो एनआरसी लागू होने वाला है वो भी आरएसएस के एजेंडे का एक हिस्सा ही है। वैसे भी हम गैर एलानिया हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं। एलानिया हिंदू राष्ट्र कब बनेगा ये तो हुकूमत ही जानती है। हिंदुत्व ने मनुवाद को लेकर भारत में अजीब व गरीब की तरह ज़ात पात झूठ को बढ़ाया है जो दस्तूर के खिलाफ है, मगर आरएसएस ने कभी भी इस दस्तूर की कदर नहीं की है। 2014 में मोदी हुकूमत बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी हुकूमत कानून के ज़रिए चलेगी। नरेंद्र मोदी को ही कानून का पास व लिहाज नहीं है। अगर उन्हें कानून का पास व लिहाज होता तो कानून में दखल अंदाजी करके स्वामी ऐसीमानंद को रिहाई नहीं दिलाते और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाते। ये हिंदू दहशत गर्दी के ज़ाहिराना चेहरे हैं। हम मुसलमानों के लिए आज भी मुल्क अव्वल दर्जे में है और दस्तूर का पास व लिहाज हम करते हैं। जितनी नफरतें आज़ाद भारत में आरएसएस ने बढ़ाई है, इतनी नफरतें तो मनु ने भी नहीं बढ़ाई थी। हिंदू धर्म में हुकूक इंसानी ना होने की परंपरा है। क्या इसी परंपरा के हिसाब से हिंदुत्व ने दलितों पर 5000 साल तक जुल्म और सितम किया था? हिंदू धर्म की सच्चाई में क्या पाखंड है, वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक अवतार के रूप में प्रकट हुए
اور انہوں نے دلت بھائیوں کو اس ظلم و ستم سے باہر نکالا۔ دلتوں کو مندر میں داخلے سے روکا گیا، تالاب کا پانی تک پینے سے روکا گیا تھا۔ اسی ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بابا صاحب نے کہا تھا، میں ہندو دھرم میں پیدا ضرور ہوا ہوں مگر ہندو دھرم میں مروں گا نہیں۔ جب بھارت میں موب لنچنگ بڑھ گئی تھی تب عامر خان کی بیوی کرن راؤ نے ڈر کے مارے دیش چھوڑنے کی بات کہی تھی، تو لوک سبھا میں راجناتھ سنگھ نے کہا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے کتنے ظلم سہے تھے مگر دیش نہیں چھوڑا تھا۔ راجناتھ سنگھ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے دیش نہیں چھوڑا تھا مگر ہندو دھرم ضرور چھوڑ دیا تھا۔ آخر ان ہندو گنڈوں کو قانون ہاتھ لینے کے لیے کون اکسا رہا ہے اور ان ہندو گنڈوں کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ دنیا میں مذہبی ملک ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ ہندو راشٹر کا نظریہ ہی ملک کے اکنامی کے لیے خطرے کی گھنٹی کی طرح ہے۔ اس سے ملک دیوالیہ ہونے کی دہلیز پر پہنچے گا، جس سے ملک کے لیے بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی سیکولر بھارت میں مسلمانوں کے حق مارے جا چکے ہیں، اب صرف مسلمانوں کو مارنا باقی ہے۔ یہ سب RSS کو اپنی آتما کہنے والے کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے ہیں، ہزاروں ذاتیں اور سینکڑوں مذہب ہیں۔ ان پر ہندو راشٹر کو زبردستی کیسے تھوپا جا سکتا ہے؟ RSS ہندو راشٹر کی آڑ میں برہمن راج قائم کرنا چاہتی ہے۔ آزادی کے بعد دیش تو اپنا ہو گیا ہے مگر ہندوتوا کی ذاتی واد میں بٹ کر لوگ پرائے ہو گئے ہیں، جن سے قومی اتحاد میں بے بھروسے میں آ کر کمزور ہو گیا ہے۔ میں بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، ہم مسلمان نہ ڈرنے والے جانور ہیں اور نہ ڈرانے والے درندے۔ جتنا بھید بھاؤ ہندوتوا نے دیا ہے اتنا بھید بھاؤ کسی بھی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ سیکولر بھارت کے اتحاد کو اسی ہندوتوا نے ختم کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ملک کی اتحاد کی حفاظت کرے اور سیکولر دستور کو سلامت رکھے۔ امید ہے کہ ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔